फाइनली सरकार ने टोल कलेक्शन के अंदर जो नियम है उसमें बड़े बदलाव किए हैं। लंबे समय से लोगों का इंतजार था कि कब सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग सिस्टम आएगा, इसको फाइनली सरकार ने इंप्लीमेंट कर दिया है। मतलब अब जब आपकी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरेगी तो आपको वहां पर रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से सब कुछ आपका ट्रैक किया जाएगा। ये खबर आप देख सकते हो, गुड बाय टू टोल प्लाजाज एंड वेटिंग सेंटर नोटिफाइज जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम। और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि यहां पर सरकार ने क्या क्या नए चेंजेस किए हैं। यहां पर जो भी गाड़ियां हैं उसको कितना चार्ज लगेगा, अगर मान लीजिए आप 50 किलोमीटर चल रहे हो तो यहां पर कितना पे करना होगा, तो उस हिसाब से मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अभी ट्यूसडे को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो नेशनल हाईवेज फीस डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स है 2008 का, उसमें बदलाव किया है। और आप देख सकते हैं यहां पर जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसके अंदर लिखा हुआ है, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द नेशनल हाईवेज फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन अमेंडमेंट रूल्स 2024। तो 2024 में 2008 वाला जो रूल था उसमें बदलाव किया गया है। और इस बदलाव में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रखी गई है कि अब आपके गाड़ी से का जो टोल कटेगा, जब आप हाईवे पर जा रहे हो, एक्सप्रेसवे पर जा रहे हो, तो यहां पर सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम के माध्यम से टोल का कलेक्शन किया जाएगा। और जब भी हम सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं, आप सबको पता है दुनिया में जो सबसे फेमस है जीपीएस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसके माध्यम से जो आपके गाड़ी में ऑन बोर्ड यूनिट होगा, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, वो यहां पर आपके गाड़ी को ट्रैक करेगा और अल्टीमेटली आपका जो टोल है वो कट जाएगा बैंक अकाउंट से। खैर, यहां पर आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि इस अपडेट के बाद यहां पर जितनी दूरी आप तय करोगे हाईवेज पर, उसी का ही आपको टोल पे करना होगा। 2008 का जो रेगुलेशन था उसमें रूल 6 था, उसी के अंदर मेन बदलाव किया गया है। बेसिकली क्या है कि पहले यहां पर सैटेलाइट के माध्यम से कोई भी टोल कलेक्शन करने का नियम नहीं था। इसी की वजह से 2008 रेगुलेशन के रूल 6 में यह बदलाव किया गया कि यहां पर मैनुअल टोल पेमेंट के अलावा सैटेलाइट के माध्यम से भी टोल कलेक्शन हो सके। और ध्यान रखिएगा कि यहां पर ऐसा नहीं है कि अभी इसको कंपलसरी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। यहां पर जिनके गाड़ियों में फास्ट टैग लगा हुआ है वो वैसे ही चलता रहेगा। मतलब कि देखिए, अब क्या है ना कि पहले भी आपको याद होगा जब फास्ट टैग आया था नया नया, तो उस समय भी सरकार ने ऐसा नहीं है कि अचानक से पूरा इंप्लीमेंट कर दिया था। यहां पर जो भी लोग कैश देना चाह रहे थे वो कैश दे रहे थे, और जिनका फास्ट टैग से होना था वो भी हो रहा था। लेकिन आगे चलकर सरकार ने फास्ट टैग को कंपलसरी कर दिया था। तो हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ महीनों बाद, साल बाद, यहां पर सरकार जो है जो सैटेलाइट बेस्ड को टोल कलेक्शन है उसको भी कंपलसरी कर दे। अब यहां पर 20 किलोमीटर का रूल बताया जा रहा है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि जितनी दूरी आप तय करोगे उतना ही आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि पहला 20 किलोमीटर के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। कई बार आपने देखा होगा कि यहां पर टोल जो प्लाजाज होते हैं उसके आसपास कई घर होते हैं और लोग वहां पर रहते हैं, तो अब उनको डेली उस टोल प्लाजा से क्रॉस करना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए तो बड़ा नुकसान है कि वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सिर्फ 1 किलोमीटर और पेमेंट उनको पता नहीं कितना करना पड़ रहा है। तो इसी की वजह से सरकार ने यहां पर नियम लाया है कि पहले 20 किलोमीटर के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं कटेगा। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आप 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो पहला 20 किलोमीटर का कोई भी चार्ज नहीं है और आपको सिर्फ 10 किलोमीटर का ही चार्ज पे करना है। एंड आई थिंक कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार लोगों की भी शिकायत होती है कि आप डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहे हो लेकिन आपको पूरा जो हाईवे है उसका पेमेंट करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बोला गया है कि एक अलग से लेन भी डेडिकेट किया जाएगा। जैसे आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब फास्ट टैग आया था तो फास्ट टैग के लिए 2-3 लेन जो है वो डेडिकेट कर दिया गया था कि कैश वाले आपका अलग जाएं और यहां पर फास्ट टैग वाले अलग जाएं। अभी तो क्या है कि फास्ट टैग पूरा कंपलसरी हो गया, आप किसी भी लेन में जा सकते हो। लेकिन अभी क्या होगा कि यहां पर 2-3 लेन जो है टोल प्लाजा पर वो सैटेलाइट वाले बेस्ड टोल कलेक्शन के लिए रख दिए जाएंगे। तो इसमें होगा क्या कि जो गाड़ियां हैं उनको रुकने की जरूरत नहीं है, वो आराम से जा सकेंगी। हाँ, इसमें यह है कि मान लो जिनका सैटेलाइट बेस्ड कलेक्शन नहीं है, जिनके गाड़ी में वो यूनिट नहीं लगा हुआ है,
तो वो अगर इससे गुजरेंगी तो उनको डबल पेमेंट देना होगा। जैसे आज भी आपको पता है कि अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर डबल चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट नियम है जो सरकार लेकर आई है, और ऑब्वियस सी बात है कि इनिशियली यहाँ पर पूरे देश भर में इसको इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। कुछ पर्टिकुलर हाईवेज पर, कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस पर ही सरकार ये जो सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन है उसको इंप्लीमेंट करेगी। हाँ, इसमें सरकार ने एक और चीज कहा है कि जो गाड़ी भारत में रजिस्टर्ड नहीं है वो यहाँ पर नॉर्मल जो स्टैंडर्ड टोल रेट्स है वो पे कर सकती है। जैसे नेपाल से और कई हमारे आसपास पड़ोस से या फिर किसी और दूसरे देश से कोई गाड़ी भारत में आती है तो उनको यहाँ पर जो है सैटेलाइट वाला फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो जो नॉर्मल पे करते हैं वो कर सकते हैं। खैर, यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, सरकार ने ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। जी हां, इसके लिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतना बड़ा सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो पहले सरकार कुछ करेगी। तो यहां पर कर्नाटका में आप देख सकते हो बेंगलुरु मैसूरू जो सेक्शन है वहां पर NH 275 वहां पर पायलट प्रोजेक्ट चला था, और नॉर्थ में हरियाणा में जो पानीपत हिसार वाला सेक्शन है NH 709 वहां पर यह पूरा पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, और कहीं ना कहीं सक्सेस होने के बाद सरकार ये सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम लेकर आई है। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि ये वर्क कैसे करेगा। देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फास्ट टैग आने से काफी ज्यादा जो पहले भीड़ हुआ करती थी वो तो कम हुई है, लेकिन अभी भी मैं देखता हूं कि बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। कई बार मैं देखता हूं कि मेरे आगे कोई गाड़ी है और वो खड़ी भी है वहां पर, बेसिकली कई बार प्रॉब्लम हो जाता है कि उसने फास्ट टैग में पैसे नहीं रखे हैं, तो अभी भी कई बार जो है लेन में जो है जाम लगा रहता है। तो इससे कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलने वाली है। अब दूसरा यहां पर यह है कि टोल कलेक्शन कैसे होगा। बेसिकली क्या है कि अब आपके गाड़ी में एक यूनिट लगाना पड़ेगा जिसको बोला गया है ऑन बोर्ड यूनिट, OBU। ये आपके गाड़ी में अलग से लगाना पड़ेगा। जैसे अभी क्या है कि आप फास्ट टैग वाला जो स्टिकर है वो विंडशील्ड पर लगा देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है इसको विंडशील्ड पर नहीं लगाना है, लेकिन गाड़ी में कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो ऑन बोर्ड यूनिट है, छोटा सा डिवाइस होगा, वो आपकी गाड़ी में लगाया जाएगा कहीं, और वो जो यूनिट है वो क्या करेगा, सैटेलाइट उसको अच्छे से ट्रैक करती रहेगी। मतलब जैसे ही आप टोल क्रॉस कर रहे हो, अब देखिए यहां पर कई सारी चीजें हैं कि एग्जैक्ट एक्यूरेट, अगर आपने यहां पर 30.5 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो मैंने आपको बोला कि 20 किलोमीटर का आपको पे ही नहीं करना है, तो आपको पेमेंट कितना लगेगा, सिर्फ 10.5 किलोमीटर का। तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, इसमें सरकार एक तो सैटेलाइट की मदद ले रही है। अब सैटेलाइट में जैसे यूएस का जीपीएस हो गया, या फिर भारत का आपको पता है गगन सिस्टम है जो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो देखना होगा सरकार एग्जैक्टली यहां पर किसको इंप्लीमेंट करती है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अभी के लिए जीपीएस इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है कि जब आपकी गाड़ी कोई टोल प्लाजा से गुजरेगी तो वहां पर कैमरास वगैरह भी लगे रहते हैं, तो वो कैमरास जो है वो आपका पिक्चर वगैरह क्लिक कर देंगे गाड़ी का एग्जैक्टली। और पूरे हाईवे पर जगह जगह पर आजकल पता ही है आपको कैमरास लगाए हुए हैं, तो वो उसके माध्यम से आपकी गाड़ी ट्रैक होती रहेगी। कहीं पर भी अगर आप एग्जिट कर रहे हो वहां पर कैमरा से फोटो ले लिया जाएगा, तो एग्जैक्ट आपका जो डिस्टेंस है उसी का ही पैसा कटने वाला है। तो पूरा जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इससे रेवेन्यू के ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा। देखो, आज के डेट में मैं आपको बता दूं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो लगभग 40,000 करोड़ रुपए सालाना ये टोल रेवेन्यू कलेक्ट करती है। लेकिन सरकार का और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो नया सिस्टम अगर पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाए तो आगे आने वाले वर्षों में ये टोल कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ तक जा सकता है। तो इट्स गोइंग टू बी ए गेम चेंजर। यहां पर बहुत सारा टोल कलेक्शन होगा, और जो लोग चीटिंग वगैरह करते हैं, यहां पर टोल नहीं कर देते हैं, तो वो उनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। देखो, एक तो मैंने आपको बोला कि यहां पर अब आपको आपके गाड़ी में जो ऑन बोर्ड यूनिट है उसको लगाना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है ऑन बोर्ड यूनिट अभी के लिए स्टार्टिंग में आपको एक्सटर्नली कहीं पर जाकर लगाना पड़ेगा। जैसे कि अभी तो क्या है, आप घर पर भी अपना फास्टैग मंगाते हो और खुद से भी लगाओ चाहो तो विंडशील्ड पर लगा देते हैं, लेकिन ये जो ऑन बोर्ड यूनिट है वो एक्सटर्नली कहीं से आपको लगाना होगा। और ये बेसिकली बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट वेबसाइट पर कहीं पर भी आप ले पाएंगे। अभी सरकार इसके बारे में और चीजें बताएगी बेसिकली, ठीक है। अब सरकार का यह भी कहना है कि आगे आने वाले समय में जो नई गाड़ियां मिलेंगी, जब आप नई गाड़ी खरीदोगे बाजार से, तो उसमें ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या है कि इसमें चैलेंजेस ये है कि अब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको इंप्लीमेंट करना कोई आसान तो है नहीं, स्पेशली भारत जैसे देश में, जहां पर आपको बता दूं हमारा जो रोड नेटवर्क है वो 6.67 मिलियन किलोमीटर का है। मतलब 66 लाख किलोमीटर से ज्यादा का पूरा रोड नेटवर्क है, जो कि पूरे दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है यहां पर टोल कलेक्शन सभी पे नहीं होता, क्योंकि इसमें रूरल एरियाज बहुत सारे रोड्स हैं,
टोल कलेक्शन अगर आप देखोगे तो 2018-19 में 25,000 किलोमीटर में जो है टोल कलेक्शन होता था, जो कि आज के डेट में मैं आपको बता दूं 2023-24 में ये बढ़कर हो गया है 45,000 किलोमीटर। मतलब देश भर में 45,000 किलोमीटर वाला जो हाईवेज है, एक्सप्रेसवेज है, वहां पर टोल कलेक्शन होता है। और जहां तक टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन का सवाल है तो देखो भारत ने कई बार ये करके दिखाया है, चाहे वो यूपीआई हो, आधार हो, बहुत सारी चीजें। ऐसा लगता था कि भारत में, देश में लोगों के पास उतना शिक्षा नहीं है, रूरल एरियाज में कैसे ये इंप्लीमेंट होगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि यहाँ पर कैसे टेक्नोलॉजी को भारत ने अच्छे से अपनाया है। और करंट यहाँ पर जो फास्टैग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी एक बड़े रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आपका क्या सोचना है इस पूरे नए सिस्टम को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि देश में पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन जो कि 1967 में भारत में सेटअप किया गया था, ये कहां पर किया गया? इस